रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार जो बहन और भाई के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि कहीं कहीं ये डोरी रक्षा नहीं, मौत का पैगाम भी बन सकती है, तो आज की कहानी आपको ले जाएगी एक सुनसान पुल पर, जहां एक भाई को मिली अपनी बहन। लेकिन वो बहन थी या कोई और। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप भी डर के मजे लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि एक डोरी सच में रक्षा कर सकती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आज आप सुनने वाले हैं राख की डोरी। साल 2017 का रक्षाबंधन था। शाम का समय था और अंधेरा धीरे धीरे कस्बे पर छा रहा था। मेरा दोस्त अंकित कह रहा था, भाई आज रक्षाबंधन है, बहन के घर जाना जरूरी है। उसकी बहन कस्बे से कुछ दूर रहती थी, लगभग 25 किलोमीटर। हम दोनों बाइक लेकर चल पड़े। रास्ता वीरान था। स्ट्रीट लाइट्स टूटी या बुझी हुई थी। खेतों के बीच से गुजरते हुए हवा में दूरी से आती फुसफुसाहटें और पेड़ों की खड़खड़ाहटें डरावनी लग रही थी। हम जैसे जैसे गांव के पास पहुंचे, दर्जनों यार्डों की तरफ पुरानी कहानियां जहन में उभरने लगी। खासकर उस पुराने पुल की कहानी जिसकी मैं और अंकित बचपन से बातें सुनते थे। करीब 10 किलोमीटर के बाद वही पुल मिला। टूटी रेलिंग, घास भरे किनारे और नीचे बहती धीमी नदी। लोग कहते थे कि वहां कई साल पहले एक लड़की की मौत हुई थी, रक्षाबंधन पर भाई के पास राखी बांधने जाते वक्त। रात होते ही पुल एक अजीब सन्नाटे में डूब जाता। हम धीमी रफ्तार से पुल पार कर रहे थे कि दूरी में कुछ सफेद दिखा। कोई लड़की खड़ी थी, पीठ करके। उसके हाथ में कुछ था, शायद राखी। अंकित बोला, लगता है मेरी बहन। उसका सुर घबरा हुआ था। बहन तो कस्बे में ही थी, फिर भी उसकी आवाज में उम्मीद थी। हम रुकने ही वाले थे कि मैंने कहा, पहले आवाज दो, फिर पता करेंगे। अंकित ने कहा, दीदी। लड़की ने धीरे से मुड़कर देखा। चमक में उसका चेहरा अचानक दिखाई दिया। सफेद साड़ी, खुले बाल, मगर आंखें बिल्कुल काली, जैसे कुछ अंदर ही ना हो। उसकी मुस्कान ठंडी और सूनी थी। उसने हाथ में रखी राखी दिखाते हुए कहा, भैया हाथ बढ़ाओ। उसका हाव भाव सख्त और आकर्षक दोनों था, कोई सम्मोहन जैसा। अंकित बिना सोचे समझे अपना हाथ आगे बढ़ाने ही वाला था कि मेरी ख्याल ने उसे रोका। मैंने उसे पीछे खींचा, पर लड़की ने बिना कदमों की आवाज के हमारी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उसके कदम जमीन पर चलते नहीं, जैसे हवा में तैरती हो। उसकी साड़ी पर गहरे लाल धब्बे थे, खून जैसे। उसने फिर कहा, रक्षाबंधन अधूरा मत छोड़ो, डोरी बांध देगा। उसकी आवाज में आग्रह और खिंचाव दोनों थे। जैसे ही उसने राखी निकाली, धागे पर कुछ चमक उठा, पर वह चमक किसी सामान्य रोशनी जैसी नहीं थी। उसमें एक ठंडी पुरानी चमक थी जो मन में डर और लालसा दोनों जगा रही थी। अंकित जैसे किसी जादू में फंस गया हो। उसके हाथ ने फिर से बढ़ना चाहा। मैं खामोशी से जेब में हाथ डालकर कुछ लेने लगा, पर जेब खाली थी। तभी लड़की ने गौर से हमारी ओर देखा और हंसी। हंसी में कोई गिलहरी की तरह तीखी आवाज थी जो हड्डियों तक सन्न कर दे। हमने बाइक स्टार्ट की और तेजी से निकल पड़े, पर पीछे से एक बुझे हुए स्वर में चीख आई, रुको, राखी बांध दो। बांधूंगी। मैं पीछे मुड़ा तो देखा वह हवा में फंसी हुई लड़की धीरे धीरे पीछा कर रही थी, पर उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। उसकी आंखें अब और भी गहरी काली लग रही थीं और उसके बाल हवा में तैर रहे थे, जैसे कोई दिखता ना हो पर था। हम कस्बे तक पहुंच गए और अंकित की बहन के घर पहुंचे। बहन रो रो कर पूछने लगी, क्यों देर कर गए? मैं तो सुबह से ही यहां बैठी थी। हमने जो देखा बताया तो बहन शांत होकर बोली, वो तुम्हारी बहन नहीं थी। बुजुर्गों ने बताया कि उस पुल पर सालों पहले एक लड़की भूखी और जर्जर हालत में अपने भाई के पास राखी बांधने निकली थी। रास्ते में दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। तब से कहते हैं कि हर रक्षाबंधन के आसपास उसकी आत्मा आती है, भाईदारियों को पकड़ने, राखी बांधने के बहाने उन्हें रोकने और अपने साथ ले जाने के लिए। हम सब सन्न थे। अंकित की कलाई पर एक हल्की लाल लकीर थी, जैसे किसी ने धागा कसकर खींच लिया हो। उसे तसल्ली नहीं मिली, पर उसकी बहन ने उसे कहा, कल तुम मेरी राखी बंधवाओगे और माँ ने जो पुराना मंत्र बताया है वह पढ़कर बंधवाऊंगी।
यह सिर्फ धागा नहीं, वो रक्षा का कवच है। अगले दिन रक्षाबंधन का सवेरा शांत था। घर में मेहमान आए, त्योहार की हल्की हलचल थी। अंकित ने थोड़ी हिचक के बाद बहन की बनाई राखी कलाई पर बंधवाई, लेकिन राखी बांधते समय उसकी बहन ने नीचे बैठकर आगे से एक छोटा मंत्र पढ़ा। माँ से मिली रीत, कुछ शब्द जो दिल को टिकाने और रक्षा का भाव जगाने वाले थे। उसने राखी बांटते समय उसकी कलाई पर हल्की सी हवा में सुनहरी चमक उभरती हुई महसूस की, एक गर्माहट, पर डर के बजाय सुकून की। शाम को वही पुल से वापसी हुई, उसी रास्ते से। दूरी पर फिर वही आकृति थी, सफेद साड़ी में लड़की, लेकिन वह इस बार झुकी हुई थी, चेहरा आधा ढका। उसने हमारे पास आकर कहा, भैया बांध लो। उस दिन से अंकित हमेशा हर रक्षाबंधन पर वही राखी संभाल कर रखता है, और अगर कभी किसी रास्ते पर अजनबी सन्नाटा हो तो वह पहले अपनी कलाई देखता है, क्योंकि कुछ डोरियां दिल से बंध जाती हैं और वही असली रक्षा होती है। उस रात के बाद अंकित की जिंदगी बदल गई। अब उसके लिए राखी सिर्फ एक धागा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा कवच थी जिसने उसे मौत की पकड़ से खींच लिया। और वह सफेद साड़ी वाली लड़की शायद अब उस पुल पर किसी और का इंतजार कर रही है। लेकिन अगर तुम्हारी कलाई पर भी बहन की सच्ची राखी बंधी हो तो शायद तुम भी बच सकते हो। अगर ये कहानी सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और डर के सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे शहर से हो।